दृश्यवादी बैंक समिति एवं समस्त समूह के लिए विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, आपको पता ही है कि कल हम काफ़ी बिजी थे, आप सबके बीच में नहीं आ पाए और कल मैं 6, 7, 8 बजे लमसम जो है ट्रेन पकड़ना था, मुझे निकलना था प्रयागराज के लिए। तो सभी साथियों से अनुरोध है पहले इस मैसेज को पूरा सुने, क्योंकि महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ आप सबको देना चाहूँगा। और ये जो खास तौर पर जो हमारे साथी कंपटीशन का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं SSC CGL का, उनके लिए विशेष तौर पर ये मैसेज है। साथियों, जैसा कि पता है कि आपको कल जो आपके नेतृत्व में दृश्यवादी दिव्यांग समिति ने भी समर्थन करके उनके इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया था, और साथ ही साथ आदरणीय अनिल वर्मा सर के नेतृत्व में हमने ये मुकाम संचालन की जिम्मेदारी जो उन्होंने हमारे ऊपर सौंपी, उस जिम्मेदारी को हमने बखूबी निभाने का काम किया। और मेरा प्रयास रहा कि कोई भी साथी हमारा छूटे ना, हर एक साथी को मौका दिया गया। दृश्यवादी दिव्यांग समिति की ओर से जो हमें यह जिम्मेदारी एक आधिकारिक तौर पर, एक संगठन के दायित्व के तौर पर आई, जो आपने जो हम पर विश्वास किया, उस पर हमने पूरा प्रयास किया कि उनकी जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएं। और हमने उस जिम्मेदारी को निभाया और बखूबी सभी को बोलने का मौका, कोई भी साथी ऐसा नहीं था जिनको बोलने का मौका ना मिला हो, और सबको उस मंच पे जगह दी गई ताकि सभी अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि जैसा कि पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और CGL SSC CGL के साथियों के लिए विशेष तौर पर यह संदेश है। आदरणीय NFB के राष्ट्रीय महासचिव जी द्वारा ये बताया गया है कि जो है जिन साथियों को SSC पेपर एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं, जो 1 अगस्त 2025 गाइडलाइन को SSC फॉलो कर रहा है, जो नई गाइडलाइन 10 तारीख को संशोधन हुई है उसे वो मानने से इनकार कर रहे हैं। तो साथियों, अभी एक ऑडियो मैं सुन रहा था नोएडा का, जिसपे वो साथी ना अपना नाम बता रहा है, ना जो है वो कहाँ वो अपना मोबाइल नंबर बताया है, केवल ये बता दिया है कि मैं लो विजन हूँ, मैं अपने से पेपर देकर चला आया, और ये है दुनिया भर की कहानी वो बता रहा है। तो सबसे पहले आप सबसे मेरा दो तीन क्वेश्चन, आप 2-3 सवाल आपके पास छोड़ रहा हूँ। आप ये सवाल SSC के पास जैसे ही आपका पेपर हो, क्योंकि लगातार इस पे बैठकें चल रही हैं और सारे संगठन इस पे तन्मयता से लगे हुए हैं। दृश्यवादी दिव्यांग समिति की भी नज़र पल पल हर जगह है। तो पहले आप सेंटर पे जाएं। सेंटर पे जाने के बाद अगर वो राइटर, आप पहली चीज़ अपना राइटर लेकर जाएं। अगर राइटर ले जाएं, दूसरी चीज़ जो आदेश चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया है राइटर गाइडलाइन को लेकर 31 दिसंबर तक उसकी वैधता है, उसे साथ में लेकर जाएं। अपना एडमिट कार्ड और राइटर का आधार कार्ड। सेंटर पे जाएं, सेंटर वाले से बोलिए राइटर मैं लेकर आया हूं, ये आदेश है मेरे पास चीफ सेक्रेटरी का, दिव्यांग आयुक्त का। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप पुलिस कंप्लेन करें, इनको पुलिस को बुलाएं तुरंत, 100 नंबर पे 112 पे फ़ोन करें। अगर नोएडा सेंटर है तो 112 तत्काल फ़ोन करें, दिल्ली में है तो 100 नंबर पे फ़ोन करें, तत्काल पुलिस आएगी। आप उनको इस बात की जानकारी से अवगत कराएं, वो आदेश दिखाएं 31 दिसंबर तक जो वैलिड है। इसके बाद साथियों फिर भी वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं हम राइटर अपने देते हैं, तो आप बोलिए कि वो राइटर कहाँ है, आप ले आइए। जो आपकी योग्यता जो है इंटर का राइटर, आप इनसे अगर इंटर का राइटर दें, अगर बोलें कि राइटर आपको ला के देते हैं, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, उनकी मार्कशीट की आपको जांच करनी है। वास्तविकता में जैसे इन्होंने कहा है कि वो इंटर 2023 या 24 में क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो मार्कशीट की डिमांड आप करें। आप उनसे मार्कशीट मांगें कि मार्कशीट आप दिखाइए पहले, और आप 2024-23 में ही क्वालिफाई हों। अगर मार्कशीट देने से इनकार करते हैं तो आपको परीक्षा छोड़ देनी है। एक एप्लीकेशन लिखिए कि आज मेरे साथ यहाँ पर ऐसा व्यवहार हुआ है, और उस एप्लीकेशन को आपको SSC के चेयरमैन को आपको भेजना है, जो RTO के माध्यम से आदरणीय परमानंद द्विवेदी सर ने आपको इस चीज़ के बारे में अवगत कराया था, और आदरणीय SK रोस्ता सर ने भी बताया था। और साथ ही साथ उसकी CC एक कापी nfbproject@gmail.com पे भी, मतलब NFB के मेल ID पे भी CC कॉपी आपको भेजना है। पेपर में आपको प्रवेश नहीं करना है जब तक वो आपको मार्कशीट ना दिखाएं। तो आपको 3 स्टेप से गुजरना है। अगर तीनों स्टेप पे आप गुजर गए और आपका पेपर छूट गया और आप इन चीज़ों को कर दिए हैं, तो
संगठन इस पे अपनी बात रखेगा। जैसे कल भी डिप्टी सेक्रेटरी से जब वार्ता हो रही थी आई जॉब के नेतृत्व में, हम लोगों ने सवाल दागा है। इस बात को भी हमने कहा कल कि जिनकी परीक्षा छूट गई है उनका क्या होगा। तो चीफ सेक्रेटरी जो मैडम आई थी उन्होंने ये बात बोली कि उसका ध्यान है जिनकी छुट्टी है उनकी परीक्षा करवाएंगे, हम इस पर सच्ची बात करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ है। इस चीज़ का साथी विशेष तौर पर ध्यान रखें। और SBI की जहाँ तक बात है, मेल आ रही है जिन साथियों को, आपको मेल बेशक आ रही है, आपको मेल की डिटेल नहीं देनी है, आपको भरना नहीं, आप भर देंगे तो आप फिर फंस जाएंगे। तो आपको मेल की डिटेल नहीं भरनी जब तक जो संगठन काम कर रहे हैं आपके हित में, चाहे NIFBI हो, चाहे iJob हो, चाहे कोई भी संगठन हो, पहले आपको उनका निर्देश नहीं हो जाता है तब तक आपको कोई भी डिटेल नहीं भरनी है। और जिन साथियों को लगता है कोई संगठन की तरफ से दबाव भी नहीं है या कोई संगठन आपसे जबरदस्ती भी नहीं कर रहा है, तो आप भर भी सकते हैं। फिर आप जानेंगे, आपका काम जानेगा, उससे कोई मतलब नहीं। पर यह भी है, किसी को जबरदस्ती नहीं। जो साथी भरना चाहते हैं वो भर दें, जो साथी नहीं भरना चाहते हैं डिटेल ना भरें। क्योंकि पहली चीज तो 90% सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि इंटर का जो इन्होंने बैंक ने डिमांड किया कि आप राइटर खुद लेकर आएं और साथ ही इंटर की मार्कशीट 2023-24 की उसको अपलोड करें। तो ये मेल बार बार रिमाइंड कर रहे हैं, जबकि आदेश आ गया, उसका पालन का उल्लंघन ये भी कर रहे हैं। तो अभी तक फिलहाल इन्होंने नोटिस कोई नहीं जारी किया है। उम्मीद है कि जल्द जल्द ये नोटिस जारी करें। तो साथियों, आपको वो जो मेल आपको आ रहा है उसको आपको NIFBI की मेल ID पे आपको भेजना है। जो मेल ID ग्रुपों में तैर रही हैं उसको आपको NIFBI प्रोजेक्ट पे आपको जो बताई गई है मेल ID, उस पर आपको जो आपको मेल प्राप्त हुई है उसे आपको सेंड करना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी को अधिक से अधिक दृष्टिबाधित छात्र और छात्राओं तक पहुंचाएं जो इस चीज से गुजरने वाले हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। कई पहलुओं पे काम चल रहे हैं। विभिन्न संगठन अपने अपने हिसाब से समाज हित के लिए दिव्यांग समाज का कैसे भला हो सके उस पर काम कर रहे हैं। और हम लोग भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अमन चैन और भाईचारे के साथ उस मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना हमारी लड़ाई, हम सब एक हैं। हमारा विवाद कभी किसी से नहीं रहा है। हम उस चीज़ का विरोध हमेशा किए हैं जो गलत होता है। दिव्यांग हित की बात हमेशा होती है तो उस पर दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति तन्मयता से खड़ा होकर उस चीज़ का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और जैसा कि पता है कि आज जो है आप सबको इस मैसेज को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाना कि कोई भी साथी छूट न जाए। जितनी भी मैंने जानकारी दी है उन जानकारियों को आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। इसी तरह आपको सवाल, जैसे आप संगठनों से सवाल करते हैं उसी प्रकार अपने अधिकारों के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आपका अधिकार आपको मिलेगा। बिना लड़े आज तक दृष्टिबाधित समाज को कुछ मिला नहीं है। सोचिए, चीफ सेक्रेटरी के आदेश को SSC नहीं मान रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हम ही नहीं, पूरा समाज हमारा दुखी है। और शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और बहुत जल्द इसके बारे में हम आप सबको बताएंगे। शेष संदेश आप सबको हम कल देंगे। तब तक आप लोग इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। किसी भी प्रॉब्लम हेतु 94 54 22 0000 पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।